सभी दोस्तों को जोहार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप लोग को मैं बताने वाला हूँ कि झारखंड में जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो भर्ती निकला था, जिसका फुल फॉर्म है आपके जेएफडब्ल्यूसीई का क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 जो निकला था, वैकेंसी जो था यहाँ पे 510 था। तो इसका एग्ज़ाम कब होगा? क्योंकि फाइनली आप लोग को पता होंगे कि इसमें सिर्फ आप लोग का एग्ज़ाम होना है। यहाँ पे नहीं कि फिजिकल होना है या फिर मेडिकल, ये सब चीज़ें नहीं होना है। सिर्फ यहाँ पे एक एग्ज़ाम निकालना है और फाइनल सिलेक्शन को पाना है। ठीक है? तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब तक आने की संभावना है और इसमें सिलेबस क्या-क्या है। ठीक है? अभी मैं सिलेबस ही देख रहा था इसका, तो इसका सिलेबस जस्ट आपके झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है, वही आप लोग का क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती का भी सिलेबस है। आप सिलेबस देखिएगा तो खुद कहिएगा कि क्या इसका सिलेबस है। ठीक है? कुल सिलेबस जो है कितना है, सभी पे मैं बारीकी से बात करने वाला हूँ। ठीक है? ऐसे बहुत सारे भी कमेंट थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है? चलिए फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती के लिए और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए, क्योंकि झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पहले से ही क्लास कंटिन्यू चल रहा है और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का भी आपको क्लास स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे, इसीलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? अब चलिए मैं वीडियो में आगे बातें करते हैं। चलिए आप लोग को सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि क्या इसका सिलेबस है। देखिए, ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती 2024 के लिए जो वैकेंसी था, इसका सिलेबस है आपके पत्र। इसमें आपके 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है? एक ही बार एग्ज़ाम होगा लेकिन 3 पेपर में होगा। फर्स्ट पेपर आपके भाषा ज्ञान से रहेगा, जिसमें 120 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटा का समय रहेगा, जिसमें कि हिंदी का 80 प्रश्न और आपके अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न रहेंगे। टोटल में यहाँ पे क्वेश्चन का बात कर ले तो 120 प्रश्न रहेगा और इसमें आपको 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका जो है सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर चेक नहीं होगा। इसलिए आपको 30% अंक इसमें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और इसमें जो पत्र 1 है, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसमें आपका मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुटेंगे। दूसरा मैं पेपर का बात कर ले तो पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय जनजाति भाषा को आपको इसमें आप चुने होंगे कि कौन सा भाषा में आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस चैनल पे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँगा। जो पत्र 2 का जो हिंदी रहेगा उसको सिर्फ मैं पढ़ाऊँगा। ऐसे तो अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, बहुत सारे भाषाएँ हैं, तो सिर्फ हम यहाँ पे हिंदी को फोकस करेंगे। ठीक है? तो इसमें आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेगा, आपके 100 प्रश्न रहेंगे। ठीक है? और इसमें आप जितना ज़्यादा मार्क्स लोगे, आपके लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसमें भी आपको 30% अंक लाना होगा, लेकिन आप इसमें फुल में फुल मार्क्स लाइएगा। ठीक है? अगला मैं देख लेता हूँ पत्र 3 का। अब यहाँ पे आपके पत्र 3 में आपके सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न रहेंगे। ठीक है? जिसमें कि 120 प्रश्न रहेगा। जस्ट आपके उत्पाद सिपाही में जो सिलेबस है, वही सिलेबस है यहाँ भी। कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो भी कैंडिडेट उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए बेहद अच्छा है। और ये भी है कि जो कैंडिडेट झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही में फॉर्म भरे होंगे, तो ये क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती में भी फिक्स है कि फॉर्म भरे होंगे। अब कितना फॉर्म भरा है ये भी मैं आपको बताऊंगा और एग्ज़ाम कब होगा, सभी चीज़ मैं बारीकी से बताऊंगा। सिलेबस आप समझ लीजिए। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही में भी यही सिलेबस है। आपके सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित जो प्रश्न रहेगा वह 50 क्वेश्चन रहेंगे, गणित का आपका 10 है और आपके सामान्य विज्ञान से 20 है। इसमें भी आपका 30% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन आपका जो पत्र है, पत्र 2 और पत्र 3 में जितना आप नंबर लाओगे, इसी पे फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है? पत्र 1 आपके क्वालिफाई नेचर का है। ये तो रह गई सिलेबस की बात। अब इसमें मैं बता देता हूँ कि जैसे कि सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है? तो ये चीज़ पे भी बात हो जाता है। और इसका आप लोग को PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे आप विस्तार तरीके से समझ लीजिए कि जो भाग 1 है, मतलब पत्र 1 है, इसमें आपका जो हिंदी है, 80 जो क्वेश्चन आएगा। ठीक है? कहाँ से आएंगे? तो इसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आपके 20 रहेगा और आपके हिंदी व्याकरण से आपके 60, मतलब 80 क्वेश्चन यहाँ हो गया।
इंग्लिश में भी जस्ट वही है, तो यहाँ 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 आपका रहेगा अनुच्छेद से और यहाँ पे आपके व्याकरण से 20 क्वेश्चन। अब पत्र 2 के बारे में मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पत्र 2 में मैं आपको बता देता हूँ कि पत्र 2 में क्या-क्या पढ़ना है, सिर्फ हिंदी को लेकर। ऐसे तो बहुत सारे भाषाएँ हैं वहाँ पे, तो हम सिर्फ हिंदी आपको कवर कराऊँगा, तो हिंदी में क्या पढ़ना है। जैसे कि आप क्षितिज भाग 2 पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे, तो इसका ये चीज़ पढ़ना है। जैसे कि सूरदास का कहानी पढ़नी है, आपके तुलसीदास का, देव का, तो ये सब का पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे और किताबें जैसे नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश का है, ठीक है? तो ये चीज़ पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद आपके कृतिका भाग 2 में यहाँ पे माता का आँचल वगैरह है, तो ये सभी चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। तो ये आपके जो मैं पढ़ाऊँगा पेपर 2 हिंदी का, वे झारखंड के उत्पाद सिपाही के लिए और आपके झारखंड पुलिस के लिए और क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए, ये तीनों के लिए एक ही रहने वाला है, क्योंकि तीनों का सिलेबस एक ही है पेपर 2 में। आप नीचे गौर कीजिएगा तो यहाँ आपके व्याकरण भी है। व्याकरण में आपके क्रिया भेद है, वाक्य के भेद, संज्ञा, सर्वनाम, आव्यय, क्रिया विशेषण, ठीक है? अभिकारी जो जो शब्द होता है वह है आपका, समास है, कारक है, अनेकार्थिक शब्द है, मुहावरा, वार्तिक शब्द मतलब विलोम शब्द, और यहाँ पे आपका पत्र लेखन से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो सभी का मैं इस पे क्लास कराने वाला हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये मैं बात करता हूँ पत्र 3 के लेकर। तो पत्र 3 में आप यहाँ पे देखोगे कि सामान्य अध्ययन से क्या-क्या पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? और झारखंड राज्य से क्या पढ़ना है, तो झारखंड राज्य से मतलब भूगोल पढ़नी है, इतिहास, संस्कृति और आपका साहित्य, ये सब जो है सब पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ इस चैनल पे चल रहा है उत्पाद सिपाही के लिए। लेकिन उत्पाद सिपाही का जो क्लास चलेगा, ठीक है? और क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जो क्लास चलेगा, दोनों का सेम ही रहेगा, ठीक है? कोई अलग से नहीं पढ़ना है। और सामान्य गणित मतलब कि इस पे 10वीं कक्षा के स्तर के प्रश्न रहेंगे, ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। सभी चीज़ चल रहा है इस प्रैक्टिस सेट में, और आपके सामान्य विज्ञान से भी आप देख सकते हो। तो ये तो रह गया सिलेबस का, लेकिन एग्ज़ाम कब होगा ये बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट भी है। देखिए सबसे पहले कि इसमें जो पोस्ट डिटेल का अगर हम बात कर लें, तो यूआर के लिए 230 है और एसटी के लिए 133, एससी 44, 45 आपके ओबीसी 1 में है और ओबीसी 2 में सिर्फ 7 है, ठीक है? तो ओबीसी 2 कैंडिडेट आपके जनरल में भी फाइट कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसा भी होता है कि आप यूआर में भी काउंट हो सकते हो। यहाँ पे आपके ओबीसी 2 में तो बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन यूआर में भी आप फाइट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस आपके 51 है, टोटल आपके 510 वैकेंसी दिए गए हैं। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्ज़ाम को लेकर। देखिए सबसे पहले कि इसमें जो पोस्ट था वह आपके 510 था। अप्लाई डेट यहाँ पे 1 अगस्त से स्टार्ट था, 31 अगस्त तक फॉर्म भराया था। फॉर्म आखिर भरे गए हैं क्षेत्रीय कार्यकर्ता में, ठीक है? तो देखिए इस भर्ती में जो है, आप सिंपल सी बात है कि इसमें एज का भी छूट दिया गया है। मतलब कि ये तो फोर्स वाला वैकेंसी है नहीं, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा आवेदन हुआ है। तो मैं कुछ आंकड़ा के अनुसार बता रहा हूँ कि 10 से 15 लाख कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है? 10 से 15 लाख कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, तो वे सभी कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं। तो करीब यहाँ से 10 से 15 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हैं। अब हम एक्सपेक्टेड डेट बताते हैं कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। पहले ही जेसीसी ने कुछ अपडेट दिया था कैलेंडर के माध्यम से कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, देखिए झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 में इसका एग्ज़ाम ओमर शीट में बताया था, और जो तारीख है वो आपका नवंबर में 2024 का अंतिम सप्ताह में है। अभी आप देखोगे तो नवंबर चल रहा है, मतलब कितना तारीख है? तो यहाँ पे हम बात कर लें तो ये जो वीडियो आज रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके तो ये जो वीडियो आपका रिकॉर्ड हो रहा है ये 7 नवंबर का हो रहा है, ठीक है? और अभी आप देखोगे कि चुनाव का भी माहौल बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है? क्लियर है? तो 7 नवंबर है अभी, और यहाँ पे नवंबर के लास्ट वीक तक ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हमें लगता है, क्योंकि देखिए 13 नवंबर को तो आपका फर्स्ट चरण का यहाँ पे चुनाव होगा झारखंड में, फिर आपका 20 नवंबर का होगा, फिर उसके बाद आपके 23 नवंबर को परिणाम जारी होगा कि जो भी आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, फिर उनका शपथ ग्रहण होगा। तो हमें
हम यहाँ पे बता दें कि एग्ज़ाम होने की जो संभावना है वह आपके दिसंबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। ठीक है, दिसंबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है। आप देख लीजिएगा, लास्ट वीक तक होगा, क्योंकि ये भी कैलेंडर फेल हो सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है इसमें 3 से 4 शिफ्ट लगेंगे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो अभी तो चुनाव का माहौल है, तो ये सब चीज़ें तभी देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो 23 नवंबर तक का तो कोई बात ही नहीं है कि इसमें एग्ज़ाम हो पाएगा। 23 नवंबर के बाद ही संभव है। तो यहाँ पे इसका एग्ज़ाम का हम बात कर ले तो दिसंबर के लास्ट वीक तक होने की संभावना है, या फिर इस साल नहीं तो यहाँ पे 2025 में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तो आप फाइनली यहाँ से समझ गए होंगे कि किस कारण से एग्ज़ाम नहीं होगा या फिर कब होने की संभावना है। सभी बातें आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम पर ही इसका फाइनल सिलेक्शन होना है। ठीक है, जब भी कुछ इससे अपडेट आते हैं तो फाइनली आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका मैं आपको एग्ज़ाम डेट बता दिया कि आपके दिसंबर के लास्ट वीक या फिर 2025 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। चलिए, कुछ अपडेट आते हैं तो फाइनली आपको बता दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता के प्रैक्टिस सेट के क्लासे में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जोहार, सभी को जय हिंद।